दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मामले पर प्रकाश डालने वाला हूं जो आप सभी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है जिन लोगों के बैंक में लॉकर है। बैंक में अभी तक सामान्य तौर से ये प्रक्रिया थी कि बैंक एक तरफा एग्रीमेंट पक्षकार के साथ करता था और अपने नॉर्म्स के हिसाब से उस एग्रीमेंट के हिसाब से वो चलता था। अगर आपके लॉकर में कोई नुकसान हो जाए उसकी जवाबदेही बैंक नहीं लेता था। बैंक सीधा पल्ला झाड़ देता था कि हम पता आपके लॉकर में क्या था और हम आपके सारे दावे को अस्वीकार करते हैं और आप हमसे कोई भी कंपनसेशन पाने के अधिकारी नहीं है। इन केस आपका लॉकर खुला रह गया, उसमें कोई सामान चोरी चला गया, कुछ भी हो गया, कोई भी घटना दुर्घटना हो गई, उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले के अंदर बैंक को टाइट कर दिया है। कैसे किया है बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस मामले के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा कि अमिताभ दास गुप्ता बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अपील नंबर है 3966 ऑफ 2010, सिविल अपील थी ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकों का कर्तव्य है कि वे अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणालियों यानी सेफ्टी डिपॉजिट सिस्टम को बनाए रखने, देखभाल करने और संचालन के लिए उचित तरीके से काम करें और वे इस संबंध में देखभाल के न्यूनतम मानक से बाहर अनुबंध नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा बैंक अपना हाथ पीछे खींचकर ये नहीं कह सकते कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश भी दिया है कि वो एक दिशा निर्देश बनाए, एक कुछ नए नियम बनाए जिसके तहत ग्राहकों का हित भी देखा जाए। ये भी कहा है कि जब तक आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक के लिए हम कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं जिनका पालन होना चाहिए। अब वो दिशा निर्देश क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉकर के अंदर रखी गई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक अलग दायित्व के तहत है कि लॉकरों का आवंटन और संचालन करते समय उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। इसमें लॉकर रजिस्टर और लॉकर कुंजी रजिस्टर का रखरखाव शामिल है। आवंटन में किसी भी बदलाव के मामले में लॉकर रजिस्टर को लगातार अपडेट किया जाएगा। बैंक लॉकर के आवंटन में किसी भी परिवर्तन से पहले मूल लॉकर धारक को सूचित करेगा और यदि वे चाहें तो उनके द्वारा जमा किए गए लेखों को वापस लेने का उचित अवसर देंगे। बैंक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन तकनीक जो इस उद्देश्य के लिए डिजिटल लेजर बनाने के लिए है। बैंक का संरक्षक अतिरिक्त रूप से लॉकरों तक पहुंच का रिकॉर्ड जिसमें उन सभी पक्षों का विवरण होगा जिन्होंने लॉकर्स को खोला और बंद किया और तारीख और समय का भी विवरण होगा। बैंक कर्मचारी यह जांचने के लिए भी बाध्य है कि लॉकर नियमित रूप से बंद है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लॉकर को तुरंत बंद करना होगा और लॉकर धारक को तुरंत सूचित किया जाएगा ताकि वे लॉकर की सामग्री में किसी भी परिणामी विसंगति को सत्यापित कर सकें। संबंधित कर्मचारी यह भी जांच करेगा कि लॉकर की चाबी उचित स्थिति में है। लॉकर को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा रहा है तो बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि सिस्टम हैकिंग या सुरक्षा के उल्लंघन से सुरक्षित है या नहीं। ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा, उनके बायोमेट्रिक डेटा सहित उनकी सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत संबंधित नियम इस संबंध में लागू होंगे। बैंकों के पास केवल संबंधित कानूनों और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार लॉकर को खोलने की शक्ति है। लॉकर के नियमों के अलावा अन्य तरीके से लॉकर को खोलना एक गैर कानूनी कार्य है जो बैंक के हिस्से पर सेवा प्रदाता के रूप में सेवा में कमी का कारण होता है। लॉकर को तोड़ने से पहले लिखित रूप में उचित नोटिस लॉकर धारक को उचित समय पर दिया जाएगा। इसके अलावा लॉकर धारक को उचित सूचना देने के बाद केवल अधिकृत अधिकारियों और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में लॉकर को तोड़ा जाएगा।
बैंक को लॉकर खोलने के बाद लॉकर के अंदर पाए जाने वाले किसी भी सामान की एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी और लॉकर धारक को उन्हें वापस करने से पहले लॉकर रजिस्टर में एक अलग प्रविष्टि बनानी होगी। लॉकर धारक के हस्ताक्षर को इस तरह की सूची की प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। दोस्तों, एक बार लॉकर तोड़ने की प्रक्रिया में मैं खुद शामिल हुआ था। बैंक मैनेजर ने मुझे बुलाया था और मेरे सामने लॉकर तोड़ा गया था। लॉकर को तोड़ने के लिए उसी कंपनी के, जिस कंपनी के वो लॉकर होते हैं, उसी कंपनी के एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। वहाँ पर पंचनामा तैयार किया जाता है, नोटिस दिया जाता है पहले से। सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्देश है कि आप पहले उसको नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद अधिकृत अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों के सामने ही यह लॉकर तोड़ने की पूरी प्रक्रिया होना चाहिए। उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें जो भी सामान निकलता है, अगर वो लॉकर खाली है पूरी तरह से तो उसको दिखाया जाता है कि ये लॉकर खाली है, उसमें कोई भी सामान नहीं है। लोगों के साइन कराए जाते हैं, एफिडेविट्स लिए जाते हैं कि भाई हमारे सामने लॉकर खोला गया, इसको देखा गया, लेकिन ये खाली निकला। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर बैंक काम करेगा तो बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहां बैंक में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी वहां बैंक फंसेगा। चलिए अब अगले दिशा निर्देश की तरफ चलते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सत्यापन प्रक्रिया करनी चाहिए कि लॉकर का कोई अनाधिकृत पार्टी लाभ ना पहुंचा सके। यदि लॉकर लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है और लॉकर धारक उपस्थित नहीं हो सकता है तो बैंक लॉकर की सामग्री को अपने नामांकित कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर देगा या सामानों का निपटान पारदर्शी तरीके से करेगा। इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार काम किया जाएगा। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे कि लॉकर सुविधा जिस स्थान पर है वह हर समय पर्याप्त रूप से संरक्षित है। लॉकर हायरिंग एग्रीमेंट की एक कॉपी जिसमें संबंधित नियम और शर्तें हैं लॉकर आवंटन के समय ग्राहक को दी जाएगी ताकि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से परिचित हों। दोस्तों, मैंने भी बैंक में लॉकर लिया लेकिन आज तक मुझे कोई कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई। ये रियलिटी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंक लॉकर्स की सुरक्षा को न्यूनतम सीमा से बाहर नहीं रख सकता। तो ये जो दिशा निर्देश हैं वो सभी बैंकों के लिए हैं और सभी ग्राहकों को भी समझने चाहिए कि उनको एक कॉपी ज़रूर लेना चाहिए। जब उनका एग्रीमेंट हो तो उनको बैंक से अब डिमांड करना चाहिए कि हमको एक कॉपी दीजिए। आपने लॉकर खोला है, इसमें क्या शर्तें रखी हैं, क्या नियम रखे हैं, ये हमें आप बताने के लिए एक कॉपी हमको प्रोवाइड करें। तो ये बैंक की भी ड्यूटी है कि वो अपने ग्राहकों की सामान की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, उनके लॉकर की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा काम करें। ना बैंक को दिक्कत आएगी, ना उनके कस्टमर को दिक्कत आएगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।